हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में कॉन्शियसनेस का टॉपिक, फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेनली अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग एंड अदर एंशियंट, वी कैन से एंशियंट साइकोलॉजिस्ट, 4 मेन फंक्शंस होते हैं कॉन्शियसनेस के। 2 जजिंग फंक्शंस एंड 2 परसीविंग फंक्शंस। 2 जजिंग फंक्शंस में क्या क्या आता है? फीलिंग एंड थिंकिंग। एंड 2 परसीविंग फंक्शंस में क्या आता है? इंटुइशन एंड सेंसेशन। जजिंग क्यों? हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हमें फील होता है और हम उसके बारे में उस तरीके की अवधारणा बनाते हैं, सोचते हैं। इसका मतलब हम उसको जज कर रहे हैं, तो उसके 2 जजिंग फंक्शंस हैं एंड 2 परसीविंग, कि हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है, हमें वो चीज़ सेंस हो रही है, हमें ये गट फीलिंग आ रही है। गट फीलिंग यानी कि इंट्यूशन। फीलिंग, सेंसेशन एंड सेंसिंग, इंट्यूटिंग एंड थिंकिंग क्या होता है? फंक्शंस आर द सब्जेक्टिव एस्टिमेशन, ठीक है। सब्जेक्टिव एस्टिमेशन क्या होता है? फीलिंग। सेंसिंग क्या होता है? कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे हम जो भी परसेप्शन करते हैं, परसेप्शन बाय द मीन्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स। इंट्यूटिंग, परसीविंग इन अनकॉन्शियस वे और परसेप्शन ऑफ कॉन्शियस कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स। थिंकिंग क्या होता है? एक इंटेलेक्चुअल कॉग्निशन होता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शन होता है एंड द फॉर्मिंग ऑफ लॉजिकल कंक्लूजन्स। तो ये कुछ कॉन्शियसनेस के 4 मेन फंक्शंस है, टू परसीविंग एंड टू जजिंग। Consciousness is a complex and multifaceted phenomenon that plays several crucial roles in human cognition and experience. First one is awareness of external environment. इसका मतलब कॉन्शियसनेस, जब हम जागरूक होते हैं, ठीक है, जागरूक होते हैं एंड जब हम अवेयर होते हैं ऑफ आवर सराउंडिंग्स, तब क्या होता है? हम अलर्ट रहते हैं, हम अपने सेंसेस सारे खोल के अलर्ट होते हैं। कैसे? बाय विजन, हियरिंग एंड टच और एनीथिंग, राइट, टू क्रिएट अ कोहेरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सराउंडिंग। दिस अवेयरनेस enables adaptive responses to environment changes and challenges। फिर आता है दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस। अब ये जो सेल्फ अवेयरनेस का जो फंक्शन है ना कॉन्शियसनेस का, यही मेन है। इट इज़ वन ऑफ द हॉलमार्क फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस इज सेल्फ अवेयरनेस, जो कि हमारी खुद की एबिलिटी है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इमोशन रखते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन वन सेल्फ, वन थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन। जो हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं वो हमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है और खुद को इस वर्ल्ड में बेटर समझने का एक एडवांटेज देता है। वॉल्यूशन कंट्रोल यानी कि कॉन्शियसनेस, जब हम अवेयर होते हैं तब हम खुद के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं ओवर आवर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। अब अगर हम खुद के थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं, खुद के इमोशन के ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं और हमें कैसे बिहेव करना है उसके ऊपर भी कंट्रोल रख रहे हैं, तो ये किस फंक्शन में हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज़ होगा? डिसीजन मेकिंग में, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू वेट डिफरेंट ऑप्शंस, anticipate consequences and choose courses of action based on goals, values and priorities, right? फोर्थ वन इज मेमोरी एंड लर्निंग। मेमोरी में कैसे यूज होगा? ये एक बहुत ही पिविटल रोल प्ले करता है इन मेमोरी फॉर्मेशन एंड रिट्राइवल। कॉन्शियसनेस हमें हेल्प करता है, अलाउ फॉर एनकोडिंग एनकोडिंग ऑफ द एक्सपीरियंस इनटू मेमोरी, देयर कंसोलिडेशन ओवर टाइम एंड देयर सब्सिक्वेंट रिकॉल व्हेन नीडेड। मतलब इट अलाउज फॉर एनकोडिंग, कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन एंड recall। conscious awareness also facilitates learning। ये हमें लर्निंग भी करवाता है कि कैसे हम खुद के बारे में कॉन्शियस होंगे, हमारे ऊपर खुद का कंट्रोल होगा, हम अलर्ट रहेंगे। तभी एक एक बच्चा अगर एक क्लासरूम में कॉन्शियस रहता है तभी वो अलर्ट रहता है, मतलब वो अटेंशन पे करता है और वो जो भी उसको टीचर पढ़ा रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहा है वो अंदर ले पाता है, नॉलेज गेन कर पाता है। सो कॉन्शियस अवेयरनेस ऑल्सो फैसिलिटेट learning by helping individuals to pay attention to relevant information and integrate new knowledge with existing mental framework।
right? Sense of time. Consciousness provides a temporal dimension to experience, allowing allowing individual to perceive the passage of time and sequence events in meaningful way. क्या कह रहा है ये? टेम्पोरल नेचर होता है, टेम्पोरल डायमेंशन, यानी कि कॉन्शियसनेस का अगर हम एक हाइटन स्टेट तक पहुंच जाते हैं ना, जैसे हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं और वीकेंड से अगर हम फ्लो स्टेट में होते हैं, तो जब हम एक तब पीक पे होते हैं ना, तब हम क्या कर रहे होते हैं, हम कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं और हम अपना गोल सेट कर रहे होते हैं। सो पैसेज ऑफ टाइम कब बीतता है, हम एक जो उसका सेंस होता है वो हम, यानी कि हम टाइम डिस्टॉर्शन कह सकते हैं इन अ गुड वे, एंड सेंस ऑफ लूजिंग टाइम कह सकते हैं, राइट? सो कॉन्शियसनेस प्रोवाइड अ टेम्पोरल डायमेंशन टू एक्सपीरियंस, allowing individuals to perceive the passage of time and sequence events in a meaningful way. This temporal awareness is crucial for planning, goal setting, and coordinating activities over short and long time spans. Sixth one is theory of mind. Consciousness supports the development of a theory of mind, the ability to attribute mental states, that is, beliefs, intentions, desires, to oneself and others. This capacity underpins social cognition, empathy, and interpersonal relations and interaction. Theory of mind क्या बताती है? ये हमें क्या सिखाती है? ये बताती है कि हमारे पास जो एबिलिटी होती है ना, उसको ये एबिलिटी टू एट्रीब्यूट टू मेंटल स्टेट, हमें बिलीफ को समझने के लिए, हमारे इंटेंशंस को समझने के लिए, एंड हमारे डिज़ायर को समझने के लिए, एंड दूसरों की फीलिंग्स, इंटेंशन, बिलीव्स एंड डिज़ायर को समझने में ये हेल्प करती है। क्या? कॉन्शियसनेस। हम जब अवेयर होंगे तभी हम दूसरों को भी समझ सकते हैं और खुद को भी समझ सकते हैं, विच इंक्लूड्स social cognition, empathy, and understanding of relationship. सेवन्थ वन इज क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम एक फ्लो स्टेट में होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी हाई पीक पे होती है, जिससे हम आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर पाते हैं, अलग अलग ऑप्शन देख पाते हैं, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव सोच पाते हैं डिफरेंट एंगल से, एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय फैसिलिटेटिंग रीजनिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड इवेल्युएशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशंस, राइट? हाइपोथेसिस बनाने में, कुछ रीजनिंग करने में, कुछ लॉजिक लगाने में, किसी भी डिसीजन का, या हम कह सकते हैं किसी प्रॉब्लम को हम इवेल्यूशन करने में यूज़ होती है। सो कॉन्शियसनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो बच्चा, आपने नोटिस किया होगा, जो बच्चा कहीं खोया खोया सा रहता है क्लास सेटिंग में, क्लास में, इसका मतलब कि वो फिजिकली प्रेजेंट है पर मेंटली एब्सेंट है। आपने ये सुना होगा, इसका मतलब वो अनकॉन्शियसली कुछ सोच रहा है या कहीं खोया हुआ है, कॉन्शियस नहीं है वो क्लास में। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कैसे? कॉन्शियसनेस इज क्लोजली लिंक टू लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। जब हम कॉन्शियस होते हैं कि हाँ सामने वाला हमसे बात कर रहा है, तो उससे हमें किस स्पेस पे बात करनी चाहिए, हमें सोशल क्यूज समझने में हेल्प करती है, दूसरों के इमोशंस एंड मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करने में हेल्प होता है। तो इट enables इंडिविजुअल टू comprehend एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज, expresses thoughts and emotions, engage in meaningful dialogue, and convey complex ideas and concepts. Ninth one is emotional regulation. Consciousness influences emotional experiences and regulations by allowing individual to become aware of their emotional state, identify triggers, and employ cognitive strategies to modulate emotional responses. This function is crucial for maintaining psychological well-being also, and any other type of mental well-being and interpersonal relations. 10th one is integration of information. जब हम अवेयर होंगे प्रेजेंट में, तब हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है हम उसको वेल तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, राइट? सो कॉन्शियसनेस इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड ब्रेन रीजन्स into a unified perceptual experience. It enables the synthesis of sensory inputs, memories, emotions, थॉट्स इंटू अ कोहेरेंट नैरेटिव और मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इस चीज़ का? सिंपल, जितने भी हम सेंस ऑर्गन से हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, या जो हमारी मेमोरीज है, या जो हमारे बिलीफ है, हमारे थॉट्स है, हमारी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है,
उन सबको गैदर करके एक मीनिंगफुल मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना के ऑर्गेनाइज करना, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सबसे बढ़िया काम है कॉन्शियसनेस का, ताकि हमें मेंटली कन्फ्यूजन किसी चीज़ में ना रहे। सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। एक क्विक रिवीजन लेते हैं फंक्शंस ऑफ कॉन्शियसनेस में हमने क्या क्या पढ़ा। सेंस ऑफ टाइम, थ्योरी ऑफ माइंड जिसमें एट्रीब्यूट टू मेंटल स्टेट था, बिलीव थॉट्स एंड एक्शन का। क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और वी कैन से कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन में काम करता है। इंटीग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में काम करता है। इमोशनल रेगुलेशन में काम करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स, सेल्फ अवेयरनेस, वॉल्यूशन कंट्रोल एंड मेमोरी एंड लर्निंग। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। कमेंट करके प्लीज़ बताइए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड हो रही हो। आप लोग से शिकायत है, मैं डैशबोर्ड एंड एनालिटिक्स एल्गोरिथम चेक करती रहती हूँ यूट्यूब का, जिसमें है कि आप लोग सारा वीडियो देखते हो, इन्फॉर्मेशन गेन करके जाते हो, लेकिन आप लोग कमेंट लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए हमारे वर्क को, और प्लीज़ बताइए आपको किस टॉपिक पे चाहिए आपको और क्या नॉलेज गेन करनी है किस टॉपिक पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, टेक केयर, बाय बाय।